पुलिस सैफ केस की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन उसके आगे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। कुछ सवाल करीना से जुड़े हैं जिनका जवाब इस केस को सुलझाने में अहम साबित हो सकता है। देखिए। जब सैफ पर हमला हुआ तो कहां थी करीना? लहूलुहान सैफ को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई करीना? सैफ की चोट की जानकारी लीक होने पर क्यों नाराज हुई करीना? करीना कपूर खान सैफ अटैक केस में सबसे अहम किरदार है। 15-16 जनवरी की रात को जब आरोपी 11वीं मंजिल पर सैफ के फ्लैट में घुसा, तब मेड के अलावा सैफ और करीना कपूर ही थी जिन्होंने हमलावर को सबसे पहले देखा था। पुलिस ने करीना का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन करीना के बयान को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। बताया जा रहा है कि जिस रात सैफ पर हमला हुआ वो सोनम कपूर और बड़ी बहन करिश्मा कपूर के साथ पार्टी कर रही थी। करीना ने उस रात इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी लगाई जिसमें वो रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी कर रही थी। हालांकि सैफ के मुताबिक जब उन पर हमला हुआ तब करीना घर पर ही मौजूद थी, लेकिन बाद में पुलिस के हवाले से खबर आई कि करीना वारदात के वक्त घर पर नहीं थी। दूसरा सवाल ये भी है कि करीना सैफ को लेकर अस्पताल क्यों नहीं गई? सैफ पर हमले के बाद लहूलुहान हालत में अस्पताल अपनी पत्नी करीना कपूर के बगैर जाने को लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं। ये भी अटकलें लगती रही हैं कि उस समय करीना कहां थी जब उनके अपने घर में इतनी बड़ी वारदात हो रही थी। करीना की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो अपनी बिल्डिंग के बाहर हैरान परेशान हालात में कुछ लोगों से बात कर रही थी। ऐसे में सवाल ये कि करीना जब वहां मौजूद थी तो वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? करीना कपूर ने सैफ पर हुए हमले का जिक्र और फैंस से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी। सैफ से अस्पताल में मिलने उनके बड़े बेटे इब्राहिम खान और सारा अली पहुंचे थे। इतना ही नहीं, मां शर्मिला टैगोर भी अस्पताल पहुंची थी। सवाल ये भी है कि अस्पताल में सैफ से मिलने में करीना ने इतना वक्त क्यों लगाया? वो कुछ दिन बाद सैफ से मिलने क्यों पहुंची? मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में करीना ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त हमलावर सैफ के साथ हाथापाई कर रहा था उस वक्त आरोपी बेहद एग्रेसिव था। परिवार किसी तरह हमलावर से बचकर घर के 12वें मंजिल पर जाने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि हमलावर ने झड़प के दौरान सैफ पर कई वार किए जिसमें वो घायल हो गए। सैफ पर हमले की जानकारी तो पुलिस को दी, लेकिन वो चोट और हथियार के बारे में ज्यादा बारीकी से कुछ नहीं बता पाए। सैफ पर जब हमला हुआ तब अलग अलग बातें चल रही थी जिसको लेकर करीना बेहद नाराज थी। करीना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो को शेयर किया और एक नोट लिखा है, अब ये सब बंद कीजिए, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमलावर को लेकर जो रिपोर्ट पुलिस सूत्रों से आ रही है वो इन सब के बयान को सवालों के घेरे में खड़ी करती दिख रही है। पहले ये बताया गया कि सैफ को 6 जगहों पर घाव के निशान हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में 5 चोटों का जिक्र है। जाहिर है कि इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक सैफ पर हमले का पूरा सच सामने नहीं आ सकेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।